पटना में जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। समर्थकों ने कई मंत्रियों का फूंका पुतला। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर। राज्य में फंगस से अब तक 80 लोगों की मौत। 582 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 311 मरीज लड़ रहे जंग। भागलपुर में टीकाकरण का विशेष अभियान। 339 टीकाकरण केंद्र पर 25,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य। ग्रामीण इलाकों में की गई है विशेष व्यवस्था। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन के कार्यालय में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जाप लगातार रूप से सरकार के खिलाफ हमलावर है। प्रदर्शन की इसी कड़ी में आज पार्टी की ओर से राजधानी पटना के जेपी गोलंबर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उस दौरान जाप समर्थकों ने विभिन्न मंत्रियों का पुतला दहन भी किया। साथ ही केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया। वादा करके जनता को ठगने वाली सरकार, हमेशा वादा खिलाफी करके इन्होंने जब सरकार में आने के लिए सबसे ज्यादा व्याकुल आकुल थे। इन्होंने महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर के सबसे बड़े मुखर होकर के इनकी नेत्री और नेता सड़कों पर, खुद आडवाणी जी वस्त्र पहन लिए थे महंगाई का और सड़कों पर उतरे थे। अब बिहार और देश की जनता पूछना चाहती है, सरकार की सस्ती सामान हो उस वाली सरकार की इंतजार में है। और यहाँ पटना महानगर के नौजवान आज पेट्रोलियम मंत्री जिनका नाम ये पर्याय बन चुकी है सरकार महंगाई की, इसलिए महंगाई वाली सरकार है। और ये महंगाई मंत्री जो अपने कमाई के लिए देश के लोगों को सबसे ज्यादा खोखला करते जा रहे हैं, इसलिए इनका पुतला आज हम लोगों ने जलाया है। तो जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जाप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने सरकार के कई मंत्रियों का पुतला भी फूंका है। तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन उसके अलावा विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। इसी कड़ी में पटना में जाप कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके अलावा कई मंत्रियों के भी पुतले फूंके गए हैं। जिस तरह से देश में कोरोना काल में महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे आम जनता की जेब पर भी बोझ पड़ रहा है। आम जनता को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोजपा पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष चुने जाने के बाद पटना लौटे पशुपतिनाथ पारस का जोरदार स्वागत किया गया। लोजपा पार्टी कार्यालय में उनके आगमन से लेकर गहमा गहमी का माहौल है। हालांकि इन सभी चीजों के बीच सांसद और पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए हैं। हालात इतने गंभीर है कि पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए तमाम पोस्टरों से चिराग का चेहरा गायब है। बिहार में एलजेपी में टूट के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां पांचों सांसद एक साथ आकर चिराग को पार्टी से बेदखल करने में लगे हुए हैं और उन्हें संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिन चिराग पासवान ने पांचों सांसदों को बागी करार देते हुए पार्टी से निलंबित करने का फरमान सुनाया था। इन सब सियासी दांवपेच के बीच पशुपति पारस पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां वह पार्टी में टूट को लेकर मीडिया से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पशुपति कुमार पारस के समर्थन में पोस्टर और गाने बाजे के साथ भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता एलजेपी कार्यालय के पास पहुंचे हैं।
बिहार में आज से अनलॉक 2 का आगाज हो गया है। नई गाइडलाइंस के तहत आज से शहर की व्यावसायिक दुकानें खुलने लगी है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शहर की दुकानें गुलजार रहेगी। अनलॉक 2 का आगाज होते ही लोगों को खूब राहत भी मिल रही है, साथ ही बाजार की रौनक भी बढ़ गई है। बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी से पालन कराया जा रहा है। वैसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का भी ख्याल रखना लाजमी है। तो वहीं मोकामा शहर में तगड़ी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भी लोगों में गाइडलाइंस का पालन करने की होड़ है। तो आज से बिहार में अनलॉक 2 का आगाज हो चुका है, जो 22 जून तक चलेगा। आपको बता दें कि अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी कई तरह की छूट दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे, माफ कीजिएगा शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। तो वही जो भी दुकानें हैं वो शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। तो वही लॉकडाउन तो खत्म हो गया है बिहार में, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है। एलजेपी में बड़ी टूट के बाद अब अपने अपने पाले को मजबूत करने की दिशा में चिराग और पारस के गुट लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश की राजनीति का असर जिला मुख्यालयों में भी देखने को मिल रहा है, जहां चिराग के पक्ष में कार्यकर्ताओं ने पारस गुट के सांसदों के पोस्टर पर कालिक पोत कर विरोध जताया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि पार्टी के गद्दारों ने इस विकट परिस्थिति में अपनों का साथ छोड़ दिया, लेकिन शेखपुरा जिला इकाई चिराग के साथ है। हम लोग इन गद्दारों को, आप देखिए इन गद्दारों को, प्रिंस राज, पशुपति पारस, महबूली कैसर, वीना देवी और चंदन सिंह, ऐसे गद्दारों को मुंह पर काली पोतने का काम है शेखपुरा लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे अधिकारी और हर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आज मौजूद हैं इन गद्दारों के लिए। इन गद्दारों की जगह कहीं नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे शेखपुरा जिला लोक जनशक्ति पार्टी की टीम चिराग पासवान के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। निजी स्टील कंपनी के द्वारा बिहार के लोगों के लिए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बीजेपी के माध्यम से बिहार के लोगों को मुफ्त में दिया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं उन्होंने ये कहा कि निजी संस्था के माध्यम से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिहार के लोगों के लिए जरूरी है, उन तक ये पहुंचाया जाए ताकि कोरोना बीमारी से बचाव में लोगों को मदद मिल सके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है और इससे घर में जो लोग इलाज कराते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं श्याम स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉन्स क्लब और वैष्णो देवी ट्रस्ट हर हाउस में इस तरह की सर्विसेज आगे बढ़ाएगा। के साथ सम्मान किया जाए। हमारे बीच में हमारी कंपनी के अल्पसंख्यक युवाओं ने सीएससी में आकर वैक्सीन ली, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया गया। रफीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह की देखरेख में 2 दर्जन से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक युवाओं ने वैक्सीन की ली। वहीं समाज सेवी माहिद खान ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज के युवाओं ने सीएचसी केंद्र में आकर वैक्सीन लगवाई। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से आप सुरक्षित रहेंगे, इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। पूरा समाज में हर वर्ग के लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, जिसमें कुछ समाज हम लोग को सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन आज बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि माजी जैसा और फरा जैसा हम लोग को सपोर्टर मिल गए हैं और अच्छा खासा हम लोग अपने समाज से दिलवाए हैं, जिसका कि उम्मीद करते हैं कि इनके समाज के लोग प्रोत्साहित होकर आगे और भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर पार्ट लें।
औरंगाबाद के दाऊदनगर में काराकाट सांसद महाबली सिंह ने सिंचाई विभाग के आईबी में एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्या को भी सुना गया। वहीं उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 रोधी टीकाकरण कराने के लिए जागरूक और प्रेरित करें। कुछ लोग अफवाह में पड़कर गुमराह हो रहे हैं। ऐसे लोगों को एनडीए कार्यकर्ता घूम घूम कर समझाए और कहे कि कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण ही सबसे मजबूत हथियार है और कोरोना महामारी से बचाव के लिए ये जरूरी भी है। समस्याएं तो अनंत, एक समस्या होता है, दूसरा समस्या हाजिर रहता है, लेकिन जो भी जनता की समस्या होती है उन समस्याओं को हम समाधान करने की कोशिश करते हैं और समाधान भी होता है। अभी आप लोगों के आपके यहाँ दाऊदनगर में वो प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, शायद ये चर्चा हो रही है कि वो अनुमंडल में शिफ्ट करने के लिए, सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हो रहा है, लेकिन जनता का मांग है कि नहीं, वहाँ वही पड़ रहा है। जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेश पर जिले में 262 केंद्रों पर आज कोविड-19 का टीकाकरण अभियान किया गया, जिसमें हरलाखी प्रखंड के सभी स्कूलों पर टीकाकरण किया गया, जहां काफी संख्या में टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ जुटी। साथ ही सोशल डिस्टेंस के अधीन पंक्ति में खड़ा होकर टीकाकरण किया गया। वहीं बीनापट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी और झंझारपुर एसडीओ ने टीकाकरण के केंद्रों का दौरा भी किया है। इस दौरान अधिकारियों ने टीका केंद्र के कार्यों से काफी संतोष व्यक्त किया है। मोकामा के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए सर्वदलीय सियासी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा थाम लिया है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय टीम ने अल्पसंख्यक बहुल गांव का दौरा किया और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए राजी भी किया। साथ ही ग्रामीणों के मन में वैक्सीन को लेकर कायम शंका को दूर करने में काफी सहूलियत प्राप्त हुई है। बाद में इस टीम ने मेकरा गांव का भी दौरा किया और लोगों को वैक्सीन की जरूरत पर जोर भी दिया। कोरोना महामारी के बीच अनलॉक में दी गई ढील के बीच लोग बेवजह सड़क पर घूमने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। वहीं अभी भी काफी कम संख्या में लोग मास्क पहने हुए नजर आते हैं। इसी की शिकायत पर खगड़िया जिला प्रशासन ने जगह जगह वाहन के कागजात और मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वाले और आवश्यक कागजात के बिना सफर कर रहे लोगों से जुर्माने के तौर पर तत्काल राशि की वसूली भी की जा रही है। वहीं इससे लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस टीम के द्वारा पसराहा थाने के इलाके के नेशनल हाईवे 31 पर अभियान चलाया गया। पुलिस ने पसराहा थाने के सामने नेशनल हाईवे पर सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को रोककर मास्क और वाहन की जांच की। वहीं जांच होने से वाहन चालकों के बीच हड़कंप है। तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, वो भी बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। वही कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस प्रशासन की भी सख्ती देखने को मिली है। एक एक कर सभी गाड़ियों की चेकिंग की गई, वाहन की जांच की गई और ये देखा गया कि उनमें वाहन चालकों ने मास्क पहना है या नहीं, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई, उनके चालान काटे गए। तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। समझना होगा कि भले ही हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। कई लोग अभी भी बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उसी के खिलाफ
पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, एक एक कर सभी वाहनों की जांच की, चाहे गाड़ी छोटी और बड़ी सबको रोका गया और उनकी जांच की गई। ये देखा गया कि वाहन में सवार लोगों ने मास्क पहना है या नहीं, और जिन्होंने नहीं पहना उनके खिलाफ पुलिस ने चालान भी काटे। तो खगड़िया पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सजग है। रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत सड़कों पर कील बिछाकर राह से गुजरने वालों से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कामयाबी से रोहतास एसपी आशीष भारती की माने तो विगत दिनों पहले मुफस्सिल इलाके के रामपुर के पास इनोवा गाड़ी को सड़क पर कील लगाकर वाहन को पंचर कर हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरोह का सरगना फरार चल रहा था। वही फरार अपराधी को लेकर पुलिस टीम के द्वारा इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया और इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर अकोड़ी गोला इलाके से गिरोह के सरगना जयदीप राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़क पर कील बिछा करके उसमें टायर पंक्चर करके और उसके बाद हथियार का भय दिखा करके वो जो उसमें जो लोग थे उनसे लूटपाट की घटना कारित किया गया था, जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और जो लूटी गई थी मोबाइल को उसमें ही बरामद किया गया था। और इस घटना में शामिल जो अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए मैं 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके भेजा गया। इसमें ना बालू लगा है ना गिट्टी। आपको बता दें कि इसमें पूरी ट्रक में ऊपर से औरंगाबाद के दाऊद नगर में पुलिस द्वारा शराब माफिया के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जहां मुख्य सरगना समेत 4 शराब माफियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दाऊद नगर पुलिस को अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि पहले शराब कांडों में फरार चल रहे अभियुक्त सतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों के साथ चोरी की गाड़ी को लेकर दाऊद नगर में शराब की डिलीवरी करने आया है, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद दाऊद नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोड स्थित गाजा बिगहा के पास से 2 लोगों को चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है और वहीं उनकी निशानदेही पर इसके अन्य सहयोगी कुर्बान बिगहा निवासी अजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष का कहना है कि सतीश कुमार ओबरा और दाऊद नगर थाने के करीब 1 दर्जन से भी अधिक कांडों में अभियुक्त है। वर्तमान में दाऊद नगर थाने के 2 और ओबरा के 2 मामलों में वो फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और इनमें पहले भी कई मामलों में संलिप्त थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब माफियों का पर्दाफाश किया है। 4 शराब माफियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी गैंग में शामिल और लोगों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। डॉक्टर प्रभात कुमार का जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो उनका निधन को 1 महीना हो गया और मेडिकल ग्रुप से अभी तक कोई भी उनसे मिलने नहीं आया था। कल आया तो कोई भी हम लोगों को पॉजिटिव नहीं लगा कि बातचीत करने में कि सर ट्रीटमेंट करते करते उनको कोविड हुआ और यहाँ से तो कोई पॉजिटिव हम लोगों को वाइब्स नहीं मिल रहे थे कि क्या होगा, सर की फैमिली है, सर का क्या हम लोग कर पाएंगे। तो इसलिए लेकिन अभी हम लोगों की बातचीत हुई है डॉक्टर आलोक राय से। उन्होंने बोला है, हम लोगों को भी बताया है कि हमें कुछ समय चाहिए, हम लोग सर की सैलरी रिलीज करेंगे, चिकित्सा में जितना खर्च हुआ उसको उठाएंगे।
अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। औरंगाबाद के नवीन नगर प्रखंड स्थित एनटीपीसी खैरा क्षेत्र के केयर का पंचायत में जाने वाली सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जर्जर सड़क की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण सड़क पर ही थक हार कर धान रोपने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने एनटीपीसी को अपनी जमीन ये सोचकर दी थी कि गांव का भी बड़े शहरों की तरह विकास होगा और सारी सुविधा यहां उपलब्ध होगी। वो एनटीपीसी के द्वारा पावर प्लांट लगने के पहले गांव-गांव घूमकर टीवी के माध्यम से दिखाया गया था कि अगर यहाँ एनटीपीसी प्लांट लग जाता है तो गली गली बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज की सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएगी और आसपास के गांवों में भी विकास होगा। उस पर लोगों द्वारा भरोसा कर राजी होकर अपनी जमीन एनटीपीसी को दे दी, लेकिन आज तक इस गांव के लोगों को अच्छी सड़क तक नसीब नहीं हुई है। बताते चले कि इस मामले में कई बार एनटीपीसी के प्रबंधक और आला अधिकारी को भी सूचित किया गया है, लेकिन सड़क की स्थिति जो की तो बनी हुई है, जिससे विवश होकर लोग सड़क पर ही धान रोपना शुरू हो गए हैं। जब हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी जब आया था जी उस समय अपना प्लांट लगाने के लिए एक टीवी दिखाता था, गांव-गांव में टीवी दिखाता था कि भाई आप लोग हमको जमीन दीजिए। अच्छा। यहाँ का जितना भी लोकल क्षेत्र है ये स्वर्ग बन जाएगा। रोड, लाइट, नली, स्कूल, कॉलेज, ITI, पानी और स्वास्थ्य सब आप लोग का मिलेगा जी। और इसके अनुसार हम लोग जितने भी यहाँ के विस्थापित प्रभावित जो लोग हैं एनटीपीसी को लगाने के लिए एकजुटता हम लोग हुए। अगली खबर राजधानी पटना से है, जब बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी के घर में आग लग गई है। मंत्री संतोष मांझी के सरकारी आवास पर भीषण आग लगने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वहीं मंत्री के घर में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। सहरसा जिले में आपसी विवाद में हुए हिंसक झड़प में दर्जनों लोग घायल हो गए। ये घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र की है, जब जमीन पर निर्माण करवाए जाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। उस दौरान खूब लाठी डंडे चले और इस घटना में 1 दर्जन लोग घायल भी हो गए। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज से जमीन 100 साल पहले 97 साल पहले से जमीन हमारे पास कुछ गलत तत्व लोग जो रंगवाज तैराता है उस तरह का 50-60 आदमी उस खोपड़ी में था। रातें रात उसने हमारे घर में झोपड़ी चढ़ा दिया। हम लोग को सुबह मालूम हुआ तो हम लोग मना करने गए। उसी पर हम लोगों के ऊपर जो है हमारे भाई को, हमको, हमारे चचे के भाई सबको मारपीट के उन्होंने घायल कर दिया। समस्तीपुर में बीती 7 जून को लूटपाट के दौरान अपराधियों ने उजियारपुर की पूर्व सांसद सह जदयू जिला अध्यक्ष अश्वमेघ देवी के भाई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में पुलिस ने 10 दिन के अंदर हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने बताया कि मामला सराय रंजन थाने क्षेत्र के मेयारी चौक का है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।